स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। भोजपुर का भरत एनकाउंटर सम्राट सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो रहा है। बिहार में एनकाउंटर के मामले विपक्ष लगातार उठाता आया है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मानसिक तौर पर कमजोर युवा को सरेंडर करने के बाद 5 गोली मारने वाली पुलिस के खिलाफ आम लोगों में इस कदर का आक्रोश होगा, इसका सरकार में बैठे लोगों में से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। अब आलम यह है कि 36 गांव की महाबिरादरी बिलौटी गांव में बैठ रही है, पुलिस वालों को फांसी देने और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। सरकार को उम्मीद थी कि जुडिशियल इंक्वायरी के ऐलान से लोगों का गुस्सा थम जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार को लगा कि डीएसपी और एसएचओ पर एफआईआर करने से बात बन जाएगी, लेकिन यह भी नहीं हुआ। अब सरकार में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले में करें तो क्या करें। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। तो भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए 36 बिरादरियों की महापंचायत बैठी है, जिसमें बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। महापंचायत में एनकाउंटर की जांच करने और दोषी पुलिस वालों को फांसी देने की सजा की मांग उठी। ये है बिलौटी, भरत तिवारी का बिलौटी। नदी के कछार, कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ की मार से कराहते बिलौटी ने एक साथ ना इतने कभी लोग देखे ना वाहन। भोजपुर के लोग स्वभाव से बेहद भावुक होते हैं। गांव से हाईवे तक भरत को शहीद करार देने वाले पोस्टर लग गए हैं। कुछ लोग तिरंगा लेकर भरत के घर आए तो कई लोग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। 7 दिन में आक्रोश कम नहीं हुआ। गांव वालों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बिल्कुल इंसाफ के लिए हम लोग आए हैं। इंसाफ चाहिए और प्रशासन और सरकार चाहे कि जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा हो और साथ ही साथ उसका अरेस्टिंग हो। ये जो भी घटना हुआ है सरासर गलत है और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले और सरकार को भी बर्खास्त किया जाए। जो जो इसमें सम्मिलित है उसको भी बर्खास्त किया जाए। एक लड़का इतना समाज को जगा रहा था, उसकी हत्या हो गई। तो हम लोग सिवान से कौन सा बड़ा चीज है। लोग दिल्ली से आए हुए हैं, देख रहे हैं आप, दिल्ली से आए हुए हैं, हरियाणा से लोग आए हुए हैं। एक लड़का पूरे समाज को जगा रहा था। सरकार से इंसाफ मिले ये बिल्कुल हम चाहते हैं। जो भी दोस्त जुडिशियल इंक्वायरी की हो गई है तो उसे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हमारी सरकार से यही मांग है, जो भी दोषी हैं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो वो बेटा पुलिस एनकाउंटर में मारा जाए तो मां पर क्या बीतती है ये मां ही समझ सकती है। जब से बेटे की मौत की खबर आई मां की भूख ही मर गई है। अब वो दवा तक नहीं खा रही। आनन फानन में राज्य सरकार ने उनकी जांच के लिए मेडिकल टीम भेजी है। स्थिति तो अभी सब ठीक है, बीपी भी इनका नॉर्मली है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक लोग वहाँ चले जा रहे हैं भीड़ से, जैसे उनको घबराहट और बेचैनी जैसे हो रहा है। लेकिन अभी तक नॉर्मली स्थिति है। उनको ORS और नारियल पानी और नाश्ता दिया गया। 17 जून को पुलिस ने भरत का एनकाउंटर किया था। बेटे के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने पिता को शाम तक थाने में कैद रखा था, लेकिन महज 1 हफ्ते में हालात बदल गए हैं। जगदीशपुर डीएसपी राजेश शर्मा को अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय से अटैच किया गया है। उनकी जगह पंकज मिश्रा को नया डीएसपी नियुक्त किया गया है। 1980 से बिहार में एनकाउंटर का इतिहास रहा है। ये पहली बार है कि मृतक की मां की शिकायत पर एसडीपीओ, एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। और ये बात एसपी कार्यालय बयान जारी कर बता रहा है। जिनकी राजनीति इन दिनों ज्यादा नहीं चल रही है, उन्हें भी उम्मीद है कि भरत के लिए समाज में सहानुभूति की लहर में वो भी वैतरणी तर जाएंगे। भाई, इनकाउंटर करके कोई शब्द संविधान में है ही नहीं। ये सीधी सीधी हत्या है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि वो आत्मरक्षा में गोली चलाए। जो खड़े होकर मुख्यमंत्री रोज बयान दे रहे हैं सुबह शाम कि हमारी पुलिस गोली मार देगी, ये उसी को दिखाता है कि पुलिस का मन इतना बढ़ गया है कि वो समझता है कि हम किसी को गोली मार सकते हैं। अगर ये काम 15 दिन में नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ गांव में आना छोड़ के सब जो भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं वो सम्राट चौधरी के घर पर होगा। हम लोग सम्राट चौधरी के यहाँ जाएंगे।
अगर वो नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर उनका धरना उनके खिलाफ होगा, उनके यहाँ प्रदर्शन होगा। हम लोग आए हुए हैं और हम लोग पूरी आवाज़ उठाएंगे कि भरत जी को न्याय मिले, क्योंकि जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, मुझे लगता है कि हर किसी को वो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी है और हर किसी को सवाल करने की आज़ादी है और हर किसी को अपनी शिकायत दर्ज करने की भी आज़ादी है। तो न्याय तो मिलना चाहिए। ये साफ है कि भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सम्राट चौधरी की सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांगा है, सुप्रीम कोर्ट में जांच की याचिका दाखिल हुई है। कभी एनकाउंटर को जरूरी करार देने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपने शासन के 13वें एनकाउंटर पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच का ऐलान करना पड़ा, लेकिन परिवार ने भरोसा नहीं किया तो जज का नाम देने से सरकार पीछे हट गई। अब हालात ये है कि मसला विपक्ष उस तरह नहीं उठा रहा जिस तरह सत्ता पक्ष के 52 मंत्री और तमाम नेता उठा रहे हैं। सवाल सीधा है, इस महापंचायत ने एक महत्वपूर्ण मैसेज दिया जो हमने लोगों से बातचीत की कि सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है कि भरत तिवारी को सरकार इंसाफ दे दे। महापंचायत ग्राउंड जीरो बिलोटी से अपने सहयोगी राजेश के साथ मड़गू बालम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो भरत तिवारी इनकाउंटर मामले के बाद तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। एक के बाद एक कई इनकाउंटर बिहार में हुए और हर दूसरे मंच से सम्राट चौधरी ये कहते रहे कि भाई पुलिस को खुली छूट है, अपराधियों का राज नहीं चलेगा, पुलिस का राज चलेगा। लेकिन इनकाउंटर हुआ और उसके बाद पुलिस के खिलाफ FIR हुआ, पुलिस को सस्पेंड किया गया, DSP तक हटा दिए गए। न्यायिक रिटायर्ड जज से जांच कराने की बात भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह चुके हैं। लेकिन इन तमाम बातों पर परिवार वालों को कोई भरोसा नहीं है। आज महापंचायत हुई बिलौटी गांव में और एक जन समूह उमड़ पड़ा है और जन आंदोलन की तरफ भरत तिवारी इनकाउंटर मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान बिहार से जुड़े रहे, मेहमानों का तारुफ कराएंगे, उसके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ JDU से राजेश तिवारी साहब है, बहुत स्वागत है राजेश साहब आपका। कमलदेव नारायण शुक्ला साहब है कांग्रेस से, बहुत स्वागत है कमलदेव साहब आपका। और RJD से हमारे साथ बादशाह आलम साहब है, बहुत स्वागत है बादशाह आलम साहब आपका। कांग्रेसी से शुरुआत करते हैं। कमलदेव साहब, किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आरोपों की लंबी फेहरिस्त है भरत तिवारी के परिवार वालों के पास और भरत तिवारी के इनकाउंटर को, तथाकथित इनकाउंटर को जो पुलिस द्वारा की गई हत्या मान रहे हैं उनके पास। आज महापंचायत बैठी है, सरकार इस इनकाउंटर के बाद जितने भी प्रयास कर रही है, चाहे वो रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग हो या FIR दर्ज कराने की मांग हो, पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग हो, किसी बात पर भरोसा भरत तिवारी के परिजनों को या फिर इस आंदोलन में ना चाहते हुए भी शामिल लोगों को नहीं है। जहां तक ये बात है इनकाउंटर का, तो कानून में इनकाउंटर का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, प्रशासन का एक प्रभाव होना चाहिए, उसके तहत प्रशासन कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन जहां तक तिवारी जी के इनकाउंटर का मामला है जी, तो इसमें हमेशा विरोधाभास पुलिस के स्टेटमेंट में ही शुरुआती से रहा है। आप देखे होंगे कि पुलिस शुरू में कहा कि मानसिक रूप से विक्षुब्ध है। तो जो मानसिक रोगी है उसको तो अगर अपराधी भी है तो आप पकड़ के पहले उसको इलाज कराइएगा, समुचित इलाज की व्यवस्था कराइएगा। जो सोशल मीडिया पर बातें आई, सामने देखने में मिला कि वह जो हथियार लेके खड़ा था उसके बगल में पुलिस खड़ी है, इंस्पेक्टर कोई खड़ा था, उस समय भी अरेस्ट किया जा सकता था। अरेस्ट करके अगर वो मानसिक रोगी है तो उसे इलाज कराया जाता। नेक्स्ट डे जाके उसको इनकाउंटर किया गया है, जिससे साबित होता है कि इनकाउंटर नहीं है, किसी कारण से उसकी हत्या की गई है पुलिस द्वारा। और रही बात कि जो बातें वहां छन के आ रही है, आज महापंचायत हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारे सोशल वर्कर और पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल पार्टियां वहां गई है और उनके बातों से, जो उनके परिवार के लोगों के बातों से जो बातें छन के आई है और उसके सोशल प्लेटफॉर्म पर उसका जांच करने पर देखा गया है कि वह एक सोशल वर्कर था, बराबर प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ वह आवाज उठाता था।
एक आरटीआई कर्ता के रूप में भी काम करता था। और आप ये भी देखे होंगे कि सोशल वर्क के लिए प्रशासन से भी उसको रिवार्ड मिला है, प्रशासन को पौधा गिफ्ट कर रहा है एक पुलिस पदाधिकारी को। तो इस ढंग की जो उसकी एक्टिविटी सामने आई है, इससे लगता है कि जो भ्रष्ट तंत्र है, भ्रष्ट तंत्र के बातों को उठाने के वजह से इसकी हत्या की गई है। निश्चित रूप से यह हत्या है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्टेप लेके निश्चित रूप से पुलिस पर वहां कार्रवाई किया है और रिटायर्ड जज से जांच कराने की बात कहा है। लेकिन आखिर रिटायर्ड जज से जांच क्यों? अच्छा, एक चीज बताइए तो कमलदेव साहब, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और रिटायर्ड जज से, चलिए पुलिसकर्मियों पर आते हैं। क्या आपको लगता है कि एक एसएचओ, थाना प्रभारी, एसआई, सब इंस्पेक्टर या डीएसपी, चलिए मान लेते हैं, बिना ऊपर के आदेश के, बिना पुलिस मुख्यालय के आदेश के और बिना सरकार के आदेश कर एक फायर भी कर सकता है अपनी मर्जी से? हम कहां कह रहे हैं? मैंने कहा पूरा तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब केवल जिला का डीएम और एसपी नहीं होता है। तंत्र का मतलब सरकार होता है, उसका प्रशासनिक तंत्र होता है, एक सिस्टम है। और जो फायर किया, इनकाउंटर किया, तो बिना आदेश का तो कर नहीं सकता है। तो एक सिस्टम जो यहां डेवलप हो गया है नकल करके, एनकाउंटर, बुलडोजर, तो ये सब बातें जो है ये कहीं संवैधानिक नहीं है, कहीं कानूनी नहीं है। कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कानून ऐसा कोई अलाउ नहीं करता है। आप देखे होंगे कि फांसी की सजा जिसको होती है और वो अगर अस्वस्थ है तो फांसी तब तक रोक दी जाती है जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है, उसका इलाज नहीं हो पाता है। और एक तरफ पुलिस कह रही है कि मानसिक रोगी था, तो मानसिक रोगी का जांच कहां हुआ, उसका इलाज कहां हुआ? अगर अरेस्ट करना उसको था तो था पुलिस के सामने, अरेस्ट क्यों नहीं की? और पुलिस को एक नहीं कई एक मौके मिले कमलदेव साहब, क्योंकि जिस दिन ये इनकाउंटर हुआ उससे 2 दिन पहले तक पुलिस उसके घर जाती रही है, लेकिन अरेस्टिंग नहीं हुई। लौटते आते कमलदेव साहब आपके पास, बादशाह आलम साहब का रुख करते। बादशाह आलम साहब, महापंचायत में तमाम लोग पहुंचे, अलग अलग दलों के लोग पहुंचे। कई नाराजगी गांव में और परिवार में इस बात को लेकर भी है कि प्रमुख विपक्षी दल आप लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं है। बयानों में ठीक है आप लोग सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल तौर पर जैसे आप लोगों की उपलब्धता होनी चाहिए वो नहीं है, इस बात की भी शिकायत है। नहीं, देखिए, हमारे पूरे आरजेडी की सहानुभूति उस परिवार के साथ है। हमारे नेता ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये सब हम उस परिवार के साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ मैं आपको इब्राहिम साहब 2 ही बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि कोई एक डीएसपी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि इस तरह के होनहार बच्चा जो सामाजिक मुद्दाओं पर अपनी बात उठाता था, वहां के लोगों के प्रदर्शन से महापंचायत में जितने लोग वहां पहुंचे, उसके अंतिम यात्रा में जितने लोग मिले थे, ये देख के तो ये कहीं से लग नहीं रहा है कि ये कोई अपराधी छवि का आदमी था। ये तो एक सोशल वर्कर की छवि थी वहां। अब तक जितने आपके चैनल पर ये चीजें हो रही है वो सब लोग बता रहे हैं कि वो जो है न्याय की बात करता था, उसके गांव वाले उसके साथ हैं। तो पुलिस इसको इनकाउंटर दिखा रही है तो ये इनकाउंटर नहीं है, ये तो बिल्कुल ही सुनियोजित मर्डर है ये। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो है इस वक्त बिहार में ये सम्राट चौधरी ने, जैसे इनका ये पीछे बयान आया है कि हमने पुलिस को खुली छूट दे रखी है, तो पुलिस को खुली छूट दे रखी है और उसका नतीजा ये आ रहा है। ये कोई पहला मर्डर नहीं है बिहार के अंदर। जब सरकार में आए हैं तकरीबन 2 महीने में 22 मर्डर्स हो गए। जैसे आपने अभी बताया, आपने रिमार्क में बताया था जो है इनकाउंटर हुए हैं इसमें। अब ये किस तरह के इनकाउंटर हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जो पब्लिक आएगा, जो जनता की सभा है उसको इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। तो इसमें ये सम्राट चौधरी बचने वाले नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा आपको कि देखिए, ये इस वक्त बिहार पूरे तरह से जो है ना गुजरात लॉबी कंट्रोल में चला गया है। जो गुजरात मॉडल है वो बिहार में लागू हो गया है। आप यही उठा के देख लिए, ये भगवान राम तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। भाई जय श्री राम का नारा लगा के ये 14 में बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान पर इन्होंने कब्जा किया, यहाँ सरकार बना ली। अब प्रभु राम तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, तो बिहार में लौ कुछ को कैसे ये तो इसको इस एंगल से भी देखना है कि भाई 57 से 60 पुलिस
कर्मी वहां गए थे, एक एसएचओ का जो है नाम दे रहा है कि इनको ट्रांसफर कर दिया इधर से। वो 57 लोग कौन थे, किस किस थाने के थे? इन 57 पुलिस कर्मियों की भी सूची आनी चाहिए। उसमें कोई बाहर का आदमी तो नहीं था प्रेस में। ये सारी चीजें जो है अपने जांच में आनी चाहिए, ये तो सार्वजनिक होना चाहिए। ये सम्राट चौधरी को ये देना पड़ेगा कि कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कैसे वो लड़का जब सरेंडर कर गया तब उसको गोली मारा गया और उसको इनकाउंटर बताया। तो ये सरकार इससे बच के निकल नहीं सकती है। इसको हम वहां गांव से लेके और संसद तक इसको घेरेंगे, उस बच्चे को न्याय दिलवाना है। चलिए राजेश तिवारी साहब का रुख करते हैं। राजेश साहब, थोड़ा सा लंबा सवाल आपसे रहेगा। सवाल ये है आपसे कि नीतीश कुमार साहब का मैं एक बयान सुन रहा था, उन्होंने इनकाउंटर के एकदम खिलाफ थे। वो कह रहे भाई ये किसी दूसरे राज्य में इनकाउंटर हुआ था और उसको लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था, तो बोले ये कैसा इंसाफ है? अगर अपराधी को मारना है तो जेल में सब अपराधी भरा हुआ, आरोपी सब भरा हुआ, जेल में जाइए, सबको ख़त्म कर दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है कि भाई किसी को भी आप मार दीजिएगा। मेरा कहने का ये मतलब है, बयान कोट करने का, कि भाई नीतीश कुमार साहब एकदम इनकाउंटर के खिलाफ थे। नीतीश कुमार सीएम के कुर्सी से हटे और उसके बाद से बिहार में बुलडोज़र कार्रवाई और इनकाउंटर कार्रवाई, यूपी मॉडल, ये तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी। और हर दूसरे मंच से सम्राट चौधरी कह भी रहे कि पुलिस को हम खुला छूट दे रहे हैं, आप अगर अपराधी नहीं सुधरते हैं तो उनका पिंडदान करवा दीजिए, उनका अंतिम संस्कार करवा दीजिए। अब क्या हो गया? जब सम्राट चौधरी ये बयान दे रहे थे तो आप लोग तो नहीं रोक रहे थे कि नहीं आप चल रहे हैं नीतीश मॉडल पर और बात कर रहे हैं योगी मॉडल की। अब क्या हो गया? चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये मॉडल खराब मॉडल है। नहीं, बहुत अच्छा आप एग्जाम्पल दे करके आप शुरुआत की और सवाल पूछे, इसके लिए आपको शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जिस बिहार पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है, यही बिहार पुलिस जो है 2005 से लेकर के आज 2026 तक सुशासन का राज किया है। वो सुशासन का राज किया है कि यही बिहार पुलिस जहाँ 118 नरसंहारों का बिहार था, जहाँ जंगल राज था, जहाँ दिन रात छोड़ दीजिए, दिन में तक लड़कियां इधर से निकलना महफूज नहीं समझती थी और किस तरह का स्थिति था वो कोई किसी से छिपा हुआ नहीं था। और यही बिहार पुलिस जो है ये स्थिति लाया है कि आज देश में एक नजीर पेश हुआ है कि सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी से लेकर के हर एक तरह से हर एक कोई सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। यहाँ तक कि विश्व के हॉकी प्लेयर से लेकर के महिला टीम और सब कुछ यहाँ आयोजन हो रहा है इसी बिहार पुलिस के माध्यम से। देखिए, किसी भी आज हमारा भारत का संविधान है और संविधान के अनुसार से किसी को भी, चाहे वो कितना हो भी गुनाहगार क्यों न हो, चाहे वो कितना हो आतंकवादी और उग्रवादी क्यों न हो, गुनाहगार क्यों न हो, उसको कानून के संरक्षण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान और कानून के हिसाब से ही उसको न्याय मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आज जो सवाल उठ रहा है और भरत तिवारी जी को लेकर के, भरत तिवारी जी निसंदेह एक सामाजिक व्यक्ति थे और समाज का वो विभिन्न तबका जो उनके साथ है, सब कोई मिलकर के उनके साथ, जिस दिन उनका हुआ है इनकाउंटर, उस दिन से किसी भी, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे निचला समाज का तबका हो, चाहे कोई भी हो, सब कोई एक आवाज में ये कह रहा है कि इनकाउंटर हुआ है। और इसी पर लेकर के जो है सरकार ने एक्शन लिया। 17 का जो घटना घटा उसके बाद तुरंत जो है पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। उसके बाद फिर से जो है इंक्वायरी रिटायर्ड जज से बैठा और उसके बाद अब देखिए FIR तक हो गया इस पर लेकर के। ये तमाम प्रक्रिया के तहत ये सब कुछ किया गया है। दुखद तब होता है कि कुछ लोग जो है इस जो एक सामाजिक लड़का था जिसको समाज को लेकर के इतना काम किया हुआ था, अपने जीने मरने का भी ख्याल नहीं रखा और लगातार जो है प्रशासन से सवाल करता रहा और काम करते पड़ते रहे। लेकिन कुछ इस तरह से होते हैं जो गिद्ध टाइप के होते हैं, जो अवसरवादी होते हैं, जो जनता में निरीह हो चुके हैं, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो लाश पर राजनीति करना चाहते हैं, किसी की शहादत पर राजनीति करना चाहते हैं, और क्योंकि उनको इस तरह से जनता कट चुकी है तो उनको ये अवसर मिल गया है। वे लोग सवाल उठा रहे हैं और इसी सवाल में उसी तरह से होता है कि जिस तरह से एक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आड़ में लोग भ्रष्टाचार छिपाता है, लोग तरह तरह के गुनाह छिपाता है और कहता है तो हमारा ये स्वतंत्रता का तो अभिव्यक्ति हमको बाबा साहब ने दिया है। सेम वही है जो आप तुलना कर रहे हैं, बुलडोजर का तुलना कर रहे हैं या और इनकाउंटर का तुलना कर रहे हैं, उस स्थिति से इस स्थिति का कैसे आप तुलना कर सकते हैं? जो हुआ है उस पर अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं इस पर सवाल उठाया गया? लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक तत्व
तत्व हैं जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं और वो मुद्दा बना करके समाज को घेरना चाह रहे हैं। लेकिन ये हम धन्य मना रहे हैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, जिन्होंने न्याय दिलाने के लिए, उस शहादत को न्याय दिलाने के लिए तमाम तरह के जितना भी हो सकता है सरकार से उसे कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए पूरे बिहार की जनता और खासकर उस परिवार का भी हम पूरे, आप देखिएगा कि कभी भी परिवार जो अच्छा, है, एक चीज बताइए राजेश तिवारी साहब, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग धर्म जाति देखकर मुद्दा बना रहे हैं। इससे पहले बहुत इनकाउंटर्स हुए बिहार में, सम्राट चौधरी के आने के बाद से लंबी फेरिस्त है, हम उसको डाटा में चला भी रहे, अगर आप टेलीविजन स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो। बहरहाल सवाल आपसे ये है कि आप किसको बोल रहे हैं कि ये मुद्दा बना रहे हैं और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बहुत इनकाउंटर्स हुए सम्राट चौधरी, पूरी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए मुकम्मल, सवाल पूरा कर लीजिए राजेश साहब, सवाल सुन लीजिए, सवाल अभी पूरा नहीं किए। आप कह रहे हैं कि भाई लोग मुद्दा बना रहे, ये करे, इतनी इनकाउंटर्स हुए, विपक्ष लगातार हंगामा करते रही, आप लोगों ने नहीं सुना। लेकिन भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, तथा कथित इनकाउंटर हुआ, सबसे पहले बयान दिया मिथिलेश तिवारी साहब ने, शिक्षा मंत्री ने, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू, अश्विनी चौबे, इन तमाम आप ही के लोगों ने बयान शुरू किया और उसके बाद फिर इस मामले में तूल पकड़ा। अगर इधर से बयान नहीं आता तो विपक्ष तो चिल्ला चिल्ला कर थक जाती, खामोश हो जाती। आप लोग जैसे नहीं सुनते, आगे भी नहीं सुनते। देखिए इब्राहिम जी, ऐसे बात नहीं है। अगर जो विपक्ष क्योंकि इसमें सरकार को और कोई भी, यही तो हमारी एनडीए के नेताओं की खूबसूरती होता है कि अगर लगा कि नहीं है वो लड़के के साथ गलत हुआ है तो सब कोई मांग किया। आप इसी के बात कर रहे हैं, किसी भी तरह से अभी 1 महीना पहले ही यही मोतिहारी में प्रियांशी दुबे का इनकाउंटर हुआ। उनका इतिहास था हिस्ट्री सीटर का, उनका इतिहास था अपराधियों का, कोई एक शब्द नहीं बोला किसी भी तरह से। लेकिन इसको अगर एक एंगल देने करके इसको जोड़ने का कोशिश किया जाएगा तो ये तो गलत है। चलिए कमलदेव साहब का रुख करते। कमलदेव साहब, शशि रंजन साहब जुड़ गए क्या हमारे साथ? हाँ जुड़ गए। नमस्ते। कैसे हैं शशि जी? बहुत स्वागत है आपका। चलिए धन्यवाद। शशि जी, भरत तिवारी इनकाउंटर गले की फांस बन गई क्या आप लोगों की? सत्ता में शामिल लोग विरोध कर रहे हैं, महापंचायत आज बुलाया गया, आप लोगों की जांच, आप लोगों की कार्रवाई, पुलिस को हटा दो, उसको हटा दो, उसके खिलाफ एफआईआर कर दो, किसी चीज पर भरोसा नहीं है भरत तिवारी के परिवार वालों को और वहां मौजूद लोगों को। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने इस पूरे मामले का जैसे ही जानकारी उनको हुई, उन्होंने तुरंत रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी की गठन की घोषणा किया और उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में चाहे पुलिसकर्मी दोषी हो या जो लोग भी दोषी होगा, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कमेटी का गठन किया और कमेटी के गठन करके साथ ही साथ वहां संबंधित उस घटना में शामिल अधिकारियों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और कार्रवाई आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन विपक्ष का काम रह गया है राजनीति करना। बिहार में बिना मतलब की राजनीति करते हैं। हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को हम बचाते हैं। शशि जी, जो दो चीज आपकी करेक्ट कर दूं। पहली चीज तो ये कि इस घटना के तुरंत बाद रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में कमेटी का गठन नहीं किया गया, जब पूरा विरोध हो गया इस मामले में तब किया गया। आज उसको मुहर लगी है, आपकी जो वहां पर कैबिनेट की बैठक हुई है। दूसरी चीज है कि विपक्ष ने विरोध पहले नहीं किया। पहले अभी वही मैं बता रहा था, मिथिलेश तिवारी, संजय झा, अश्विनी चौबे, इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया अपनी सरकार का, तब जाकर आनंद फानंद में सस्पेंड किया गया, एफआईआर हुआ और कमेटी का गठन हुआ। इब्राहिम जी, एक बात जान लीजिए आप, जो लोग भी घटना में शामिल है, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी सच्चाई को मालूम हुआ, उन्होंने तुरंत कार्रवाई उस पर किया है। इब्राहिम जी, हम किसी भी हाल में न अपराधी को बख्शने वाले हैं और न अगर सरकार में को बदनाम करने का कोई प्रयास करेंगे उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात तो सच है, बिहार में अगर अपराधी अपराध करेंगे तो गया में पिंडदान सरकार जरूर करेगी, ये भी तय है। लेकिन अगर शासन प्रशासन के लोग, अगर कोई पुलिसकर्मी गलत करेगा तो उस पर भी उसी तरह से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भरत जी के साथ
जो घटना हुई वह एक घटना, उन्होंने भी कानून को हाथ में लेने का काम किया। कभी भी किसी तरह का इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। कानून को हाथ में लेना भी उचित नहीं है। विरोध करने का कई तरीका है, उस तरीके से भी विरोध होना चाहिए, लेकिन जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी हैं उस पर कार्रवाई निश्चित की जाएगी, हाथ में लिया तो चाहे गोली मार जो भी हो। दीजिएगा। क्या गोली, देखिए सरकार गोली मारने गई है, पुलिसकर्मी गोली मारा है, सरकार थोड़े गोली मारने जाती है। पुलिस कर्मियों की हिम्मत है, एसएचओ की हिम्मत है कि बिना सरकार या बिना पुलिस मुख्यालय का सर पे हाथ रखे वो गोली चला देगी। इब्राहिम जी इसी के लिए रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, इसी राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में पटना में डॉक्टर अजय कुमार एसपी हुआ करते थे। इब्राहिम जी आपके जमशेदपुर के सांसद हुए कांग्रेस के। उन्होंने पटना में कम से कम 100 इनकाउंटर किए, उसमें 30 ऐसे इनकाउंटर किए होंगे जो निर्दोष लोगों की हत्या उन्होंने की। क्या राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किसी भी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया? मेरे के यहाँ एक गलती अगर थोड़ा सा भी हमको लगा कि इसमें कहीं गलती हुई है तो तुरंत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लेते हुए उसमें कमेटी का गठन करने का घोषणा किया। चलिए, तो बीजेपी का कहना है, जेडीयू का कहना है कि भैया कमेटी का गठन कर दिया गया और गठन करने के बाद अब जो जांच होगा उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट देख रहा हूं कि फिल वक्त अभी तक जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है, थाना स्तर के अधिकारियों को हटाकर, जिनके पास अपनी हिम्मत नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूं कि अपनी हिम्मत नहीं, बिना आदेश के उनकी जान पर भी बनाती है, लोग घेर कर उनको मारते भी हैं, तो हथियार उनके हाथ में रहता, वो निकाल के फायर नहीं कर सकते बिना आदेश के। बहरहाल जांच रिपोर्ट जब आएगी तब पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिर किसके शह पर पुलिस वहां पहुंची थी और किसके शह पर एक निहत्थे को, जिसने सरेंडर कर दिया था, उसे घेर कर गोली मार दी गई। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। तो भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर महापंचायत में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहुंचे। नक्षत्र न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि अगर न्यायिक जांच हो रही है तो होम डिपार्टमेंट के डीजीपी और पुलिस मुख्यालय की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 15 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो मैं सम्राट चौधरी के आवास पर धरना प्रदर्शन करूंगा। सर, आप आए हैं, लगभग 2 घंटे रहे, पहली मांग बताइए, क्या आप कह सकते हैं कि सरकार? मांग बिल्कुल क्लियर है कि न्यायिक जांच का जो भ्रम फैलाया, सरकार जो भ्रम फैला रही है, ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि न्यायिक जांच होगा। तो मेरी मांग, लोगों की मांग ये है कि अगर न्याय होना है तो रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। 3 महीने के समयावधि में जांच को कंप्लीट करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जांच सिर्फ इस बात का नहीं होना चाहिए कि घटनास्थल पर गोली किसने चलाई, जांच इस बात की होनी चाहिए कि गृह विभाग में बैठे हुए आला अधिकारी, एसटीएफ के हेड, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे लोग, गृह मंत्री, उनकी भूमिका क्या है, क्या उन्होंने आदेश दिया था गोली चलाने की, इस बात की भी जांच होगी, तब जाकर न्याय होगा। सर आप बोले 15 दिनों में बोले नहीं होगा तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल जाऊंगा। जाएंगे सर 15 दिन? बिल्कुल जाएंगे, सम्राट चौधरी के पास जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो उनका घेराव करेंगे। और आपके माध्यम से जो लोग, जो सारे लोग जो कि आ रहे हैं और परिवार के साथ सो कॉल्ड संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप अगर परिवार के साथ संवेदना रखते हैं तो जिस दिन सम्राट चौधरी के यहाँ चलना है उस दिन चलने के लिए तैयार रहिएगा। प्रशांत किशोर सबसे आगे खड़े होकर चलेंगे और यहाँ आकर सिर्फ फोटो खिंचाने से नहीं होगा, परिवार के साथ सम्राट चौधरी के घर चलना है। किशोर जी ने कहा बातचीत में कि हम आपके साथ चलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले में जुडिशियल इंक्वायरी हो, होम डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हो। उन्होंने यह भी कहा डीजीपी की इंक्वायरी हो। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में राज्य पुलिस मुख्य अधिकारी की इंक्वायरी होनी चाहिए। 15 दिनों में हम अगर इंसाफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री का आवास चाहेंगे और घेराव करेंगे। सही हुई राजेश के तमर को पढ़ना। चलिए हम रुक करेंगे मेहमानों का और कमलदेव साहब का रुक करते हैं। कमलदेव साहब, इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से देखिए थाना स्तर के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, एफआईआर दर्ज हो गया, डीएसपी रैंक के अधिकारी को हटा दिया गया, रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक गठन हो गया है, जांच कमेटी का जांच करेगी।
आज जो महापंचायत हुआ तमाम चीजों पर कोई भी तफाक नहीं रख रहा, तो सरकार के हाथों में जो कुछ था, जितना कुछ था, सरकार ने कर दिया है। अब इंतजार करना चाहिए कि जांच हो जाए, जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद नए सिरे से एक चर्चा, एक विषय फिर शुरू होगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए इब्राहिमी जी, जिसे आपने कहा कि वहां पंचायत बैठी थी और जितना भी अभी तक सरकार से कार्रवाई हुई है जी, इस पर वहां के लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र में बहुत बड़ी बात है कि सरकार के एक्शन पर अगर आम जन का भरोसा नहीं हो रहा है, यह साबित करता है कि सरकार के एक्शन से निष्पक्षता का अभाव है, जनता महसूस कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपने ही कहा कि पंचायत में लोगों ने किसी पर भरोसा नहीं किया, तो इसमें निश्चित रूप से सरकार का इकबाल समाप्त है। लॉ एंड ऑर्डर का नाम पर केवल दूसरे राज्य का नकल, बुलडोजर और इनकाउंटर की बात हो रही है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी बिरादरी का हो। अपराधी के साथ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हम सुन रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि बहुत बड़ा कार्रवाई हुआ, सम्राट जी के नजर में आते आते कमेटी बनी, ई हुआ। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, कि अभी तक जिन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है उन पर यह कार्रवाई किसी दूसरे मामले के तहत हुई है। ये भी एक जांच का बिंदु है। सही बोल रहे हैं आपने एक बात कहा कि विपक्षी लोग, आप सही बोल रहे हैं, विपक्षी लोग कमलदेव जी कहते हुए आप लोग को शर्म नहीं लगता है? 90 के दशक में, 90 से 2005 के बीच में यही डॉक्टर अजय कुमार ने पटना में कई निर्दोषों की जघन्य हत्या किया, जिसको आपने सांसद बना दिया जमशेदपुर से। शशि बाबू, आपने उसको सांसद बना दिया जमशेदपुर से। आपको कहते हुए कितने लोगों का इनकाउंटर किया था डॉक्टर अजय कुमार ने? 90 से 2005 में यही जहानाबाद में चुन्नू शर्मा की हत्या कर दी गई थी, क्यों नहीं? अच्छा शशि जी, कमलदेव साहब, 1990 की बात छोड़िए ना, 2026 में हम अभी पहुंच गए। 90 की आप बात करें, जो कमलदेव साहब कह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए ना शशि जी। कमलदेव साहब जो कह रहे हैं वो जवाब दे दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए ना शशि जी। लेकिन बिहार सरकार, सम्राट जी की सरकार ने उस पर एक्शन लिया और रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया। कमलदेव जी, आरएसएस के भाट नहीं बने, दूसरे का बात सुने। शशि बाबू, आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे। कमलदेव जी आवाज अच्छा शशि जी सुन लेते हैं ना। शशि जी, ऐसे में दोनों की बात नहीं जाएगी, सुन लेते हैं, आपके पास आएंगे, आपको पूरा समय देंगे। शशि जी सुन लीजिए, कमलदेव जी को सुन लेते हैं। आप एक बार चुप रहिए, पहले सुनिए। आप जब बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे। बोलिए कमलदेव जी, बोलिए कमलदेव जी बोलिए। पहले उनको चुप कराइए। हाँ वो चुप है, बोलिए आप। आरएसएस का ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो भाट लगा बोलते रहे। उठाने के पहले जो बात उन्होंने कहा, आखिर लालू जी के जंगल राज का बहाना बना के 2005 से लेके आज 26 हो गया, आप सत्ता में हैं। लालू जी के नाम पर कितना दिन सत्ता कीजिएगा? अपनी बात भाई, डॉक्टर अजय कुमार को सांसद किसने बनाया? जो पटना के एसपी थे, जमशेदपुर का सांसद आपने बनाया। अरे जो पटना में सैकड़ों युवाओं का इनकाउंटर किया, उस अजय कुमार को आप लोगों ने सांसद बनाने का काम किया। शशि बाबू, बोलिए ना कमलदेव जी। आरएसएस का भाट क्यों बोल रहे हैं? नहीं, जो बात है कमलदेव जी पहले बात को समझिए। डॉक्टर अजय, मुझे जवाब चाहिए। डॉक्टर अजय को सांसद किसने बनाया? जो पटना सीनियर। अच्छा एक मिनट कमलदेव साहब, शशि साहब आप तमाम चीज का जवाब दे रहे हैं। कमलदेव साहब ने एक सवाल उठाया है, उसका जवाब दर्शकों को दे दीजिए। सवाल ये उठाया है कि जो 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, क्या उनकी निलंबन इनकाउंटर की, फेक इनकाउंटर की वजह से हुआ है, या फिर जो पुलिस मुख्यालय ने बयान जारी किया है कि 16 तारीख को उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उसके लिए किया गया है? आपके एमपी सांसद जो पटना के एसपी हुआ करते थे, उन्होंने इनकाउंटर, सैकड़ों इनकाउंटर किया। लालू यादव ने कोई क्या नहीं न्यायिक कमेटी पर गठन करने की घोषणा किया। शशि जी बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे।
शशि जी आपको सुनिए ना। नहीं शशि जी थोड़ा सुनने का पेशेंस रखिए। शशि जी शशि जी थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। 1990 में आप चले जा रहे हैं, 2026 की बात हो रही है। शशि जी थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। कमल देव जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। कमल देव जी उनको बीच में कहिए कि नहीं बोले। तो जो बात है कि जो पुलिस पर कार्रवाई हुई है, दूसरे मामले में कार्रवाई हुई है, इनकाउंटर के सामने लाया जा रहा है। और जो सम्राट चौधरी जी ने एक्शन लिया कि हम न्यायिक जांच कराएंगे, आज के कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है। इसके पहले ही बात उठ चुकी है कि सिटिंग जज से कराया जाए जी। तो अगर सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ है, तो आज जब डिसाइड हुआ तो सिटिंग जज से कराने की बात क्यों नहीं हो रही है? रिटायर्ड जज पर इसलिए भरोसा नहीं है कि अभी जिस ढंग से आरएसएस और बीजेपी ने सारे संस्थाओं को अपने कब्जा में ले लिया है, और जुडिशियल में भी अब बहुत सारा एविडेंस सामने आ रहा है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बेरोजगारी पर कॉकरोच कह सकते हैं, और इलेक्शन के मुद्दा पर जब एसआईआर पर बहस हो रही थी तो कहे कि अगला बार वोट दे दीजिएगा, वैसे स्थिति में जब सिटिंग जज का ये हालात है तो रिटायर्ड जज क्या करेंगे, अंदाज लगा सकते हैं। तो पहला मांग है कि सिटिंग जज से जांच कराई जाए, और किसी भी स्थानीय पुलिस को, इवन एसपी को भी यह पावर नहीं है और हिम्मत नहीं है कि बिना हेड क्वार्टर के आदेश का वो किसी पर गोली चला दें। इसलिए पुलिस मुख्यालय की भूमिका क्या है? एडीजे लॉ एंड ऑर्डर के आदेश से हुआ कि होम मिनिस्टर के आदेश से हुआ, इस बिंदु पर भी जांच होनी चाहिए। जांच के लिए टाइम फ्रेम तय हो कि 2 महीना 3 महीना में जांच का रिपोर्ट आएगा, और सरकार तिवारी जी के परिवार को न्याय तभी दे सकती है जब सरकार का नीति और नियत दोनों ठीक हो। आपके माध्यम से मेरा मांग है कि उनके परिवार को उचित मुआवजा देते हुए जी। उनके घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, और सरकार यह संकल्प ले कि एनकाउंटर को आधार बना के सरकार जो है, जो समाज में भय पैदा कर रही है, यह नहीं करके अंबेडकर जी के संविधान और कानून के तहत अपराधियों पर कार्रवाई हो। कोई अपराधी बचे नहीं, लेकिन कोई निर्दोष फंसे नहीं। यह न्यायिक प्रिंसिपल है कि अगर 10 अपराधी बन जाते हैं तो वह न्याय के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा, लेकिन एक निर्दोष अगर फंस जाते हैं तो न्याय का वहां जो है नुकसान होता है और न्यायिक नहीं होता है। तो इस ढंग का जो काम हो रहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और निश्चित रूप से अगर सम्राट चौधरी जी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो तो जो जुडिशियल इंक्वायरी की बात हो रही है सिटिंग जज से करावें, और पुलिस मुख्यालय की भूमिका की भी जांच हो, और होम मिनिस्टर की भी भूमिका की जांच हो। साथ ही साथ मेरा यह मांग है कि तिवारी जी ने अपने जिला में किन किन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आरटीआई के तहत सबूत जुटाकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया था, उन अधिकारियों के गतिविधि पर भी जांच हो। क्योंकि जो प्रशासन तंत्र है वह अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। यह एनडीए का असूल रहा है, नीति रहा है और नियत भी रहा है। चलिए राजेश, उस बिंदु पर भी जांच हो। चलिए राजेश जी राजेश जी अधिकारियों के खिलाफ आरटीआई से इकट्ठा किया था। जी चलिए तमाम तरह की चीजों की जांच होनी चाहिए। राजेश तिवारी साहब, जो कहा जा रहा बीजेपी की तरफ से, राजेश तिवारी साहब कि बीजेपी की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है जो खुली छूट, पुलिस के हाथ में खुली छूट होनी चाहिए क्योंकि एग्जीक्यूशन जो बॉडी वो पुलिस होती है। क्या जेडीयू अब इस बात पर टैप रखेगी कि भाई खुली छूट ऐसे भी ना दे दीजिए कि हथियार किसी ने डाल दिया या उसका आपराधिक इतिहास नहीं है, और सिर्फ सम्राट चौधरी सीएम हरमंत से कह रहे हैं कि भाई पिंडदान करवा देंगे गया में, इसको आधार बनाकर पुलिस फायर कर देगी? देखिए, दुर्भाग्य ये है कि इस प्रदेश में ऐसा है कि जो कानून व्यवस्था का राज कायम है, इसको कुछ लोग जो है गुंडा और माफियाओं का संरक्षक रहे हैं। चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो। हमारे जो एक प्रमुख प्रतिपक्ष के दल है
राजद इसका संरक्षक रहा है और वो गुंडागर्दी का एक प्रतीक रहा है। इस स्थिति को देखते हुए कभी भी प्रशासन कभी भी खुला हाथ रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन हमारा क्या होता है, बिहार का जो भी पुलिस प्रशासन है माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुरक्षित रहा है, हमेशा खुला छूट रहा है। लेकिन इसका ये हुआ है कि हम लोग खुली छूट के साथ साथ फ्रेंडली भी रहे हैं। और आज भी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो है वो उसी आधार पर कर रहे हैं कि जो गुंडागर्दी करेगा, जो हमारी माँ बहनों के साथ बदतमीजी करेगा, जो कानून व्यवस्था को तोड़ेगा, उसके साथ बेरुखी के साथ आएंगे और आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर कोई गलत हो रहा है, किसी निर्दोष के साथ हुआ है तो उसके साथ जांच भी हुआ, उसके साथ उस पुलिसकर्मी और उस प्रशासन को इंक्वायरी भी बैठा हुआ है। हम आप ही उठाए, अभी इब्राहिम जी बोले कि हमारे मंत्री, हमारे विधायक और हमारे एनडीए के नेतागण लोग सवाल उठाए। ये हिम्मत एनडीए में ही के नेतागण में, ये बीजेपी जदयू और हमारे तमाम जो है लोजपा और सबके ही दल में है, जो अपने अगर जो है कमी तो हम उठाते हैं और उस पर हम लोग अमल होते हैं। लेकिन जो हम कब बात कर रहे हैं जिस प्रशांत किशोर जी का, उस प्रशांत जी वही शाहबाद के क्षेत्र से आते हैं, हमेशा जाते हैं। हम पूछते हैं कि इसके पहले जो आपका जो समाज सेवी थे कभी रुक किए हुए हैं, कभी उस जमनिया गांव के लेकर के जो आप सरकार स्थापित कर रही है उस पर कभी सवाल उठाए हुए? आज जो मगरमच्छ का सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि यही तो हम कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार का मंशा है। भैया आप कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे, अरे आप तो वो मदद करने वाले हैं जो इसी गर्दनी बाग में छात्र आंदोलन कर रहे थे और आप कंबल दिए थे, तो उसको जाकर के सवाल उठा करके उस पर जो आप मीडिया के सामने कहते तुम बोलेगा ज्यादा, हम तुमको कंबल न बांटने वाले हैं, तो ये लोग सवाल उठाएंगे। जो यही काम है बिहार सवाल तो इनको उठाना पड़ेगा ना राजेश साहब। कम से कम इस घटना के बाद तो प्रशांत किशोर वहां पर पहुंचे, इतनी बड़ी घटना हो गई, बिहार के तमाम आवाम के आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वहां पर, आपका तो कोई भी नेता नहीं पहुंचा। पहुंच जाते हैं आप लोग वहां पर प्रतिनिधि मंडल लेकर, भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर लेते हैं। सभी हमारे नेता पहुंच रहे हैं, हमारे विधायक पहुंच रहे हैं, हमारे वहां की प्रशासन वहां लगा हुआ है। हमारे कितना विधायक आपको पहुंचे हुए, अभी कल ही अमरेंद्र पांडे पहुंचे हुए हैं, हमारे तमाम बीजेपी के विधायक पहुंच रहे हैं, स्थानीय विधायक पहुंच रहे हैं। पता नहीं शायद मीडिया से छुप के पहुंच रहे हैं, मीडिया में तो तस्वीरें नहीं आ रही है, मीडिया को लेकर के नहीं पहुंच रहे हैं कि हमारा अपना जो भी यूट्यूबर होगा, जो भी है, हम दिखाने के लिए हम लोग काम में विश्वास करते हैं और वही काम है। और ये लोग कारनामा में विश्वास करते हैं, क्योंकि इन लोगों को चाहिए कि अट्रैक्शन चाहिए। अब बेचारे भद पिट गए हैं, अब प्रशांत किशोर जी हैं जो अपने भगोड़ा हुआ भद पिट गए हैं, तो अब वो हमारे सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। भैया आप हो कि आप वहां के नेता, आप कब कितना बार गए हुए हो, आप कब भरत तिवारी के साथ कदम से कदम मिला करके धरना प्रदर्शन किए हो, कभी किए हो? नहीं। आज जब देख रहे हो कि नहीं अब हमको है तो हमको इसको माइलेज लेने के लिए इस तरह के काम करिए। लेकिन इब्राहिम जी जान लीजिए, बिहार की जनता विगत 20 से 21 वर्षों से लगातार वो देखते आई है और वही कारण है कि बिहार में विपक्ष जिस तरह से धराशायी हो गया है, पूरे बिहार के लोगों को हमारे एनडीए सरकार पर, हमारे सम्राट चौधरी के सरकार पर जो है विश्वास है। और निश्चिंत रहिए, जो भी दोषी होगा उसको सजा और जरूर मिलेगा। यही हमारे सरकार का नीति और नियत है। चलिए बादशाह जी का रुख करते। बादशाह जी, जो सवाल उठ रहा है कि भाई विश्वास नहीं है, जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं इस पूरे मामले। इब्राहिम जी एक मिनट आरजेडी के तरीके रुकिए। हाँ जी, बोलिए। पहले आपको ये बता दूं, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है, आरजेडी के प्रतिनिधि भेजी हुई थी बादशाह जी, एक मिनट आ रहे हैं, जेडीयू जी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं। बादशाह साहब एक सेकंड। तिवारी को बनाया गया है, आप जान रहे हैं, प्रवक्ता, और उनको आगे चेहरा बना करके, ब्राह्मण चेहरा बना करके भेजा गया था कि जा करके इसमें कम से कम राजद का जो है, जो राजद हमेशा ब्राह्मणों को विरोध करते हैं, और उस मृत्युंजय तिवारी जो आज लगातार लंबे समय से राजद के प्रवक्ता रहे हैं, लेकिन आज तक कोई पद नहीं दिया गया है, सरकार में कोई भी विधायक को एमएलसी का टिकट नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उनको कार्यालय में बैठने तक नहीं दिया जाता है। बेचारे रोड पर बैठ देते हैं, कार्यालय तक नहीं दिया जाता है। उनके जगह पर संजय यादव और तरह तरह के लोग को एमपी और एमएलए बनाया जाता है। और उस आज जब जरूरत इनको हुआ तो उसी, चूंकि ब्राह्मण कार्ड खेलना था, तो इसलिए उनको बना करके भेजा गया है प्रतिनिधि मंडल में जाकर के वहां उस जगह पर। तो ऐसे ऐसे लोग जो अवसरवादी राजनीति, चलिए बिहार शायद जाति धर्म की राजनीति से कभी ऊपर नहीं उठ पाएगी। बादशाह साहब,
कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे? आज तक ये इनकी इंक्वायरी चल रही है, SIT गठन हो गई। अरे उसमें 57 पुलिस वाले वहां लगे हुए थे, वो कौन है? उनका नाम सार्वजनिक करो। एक DSP का इतना हिम्मत नहीं हो सकता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को वो गोली मार दे लोगों के सामने। ये इनके खुद नेता जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता था, वो कोई अपराधी नहीं था, फिर इसको दिन दहाड़े गोली क्यों मार दी गई? अगर कोई आदमी अपना हथियार फेंक देता है। प्रवक्ता जी, 90 से 2005 तक कितने लोगों का इनकाउंटर आपने कराया? संविधान से चलेगा, एक कानून है, कानून व्यवस्था है। उसने अपना हथियार डाल दिया, पुलिस उसको वहां अरेस्ट कर सकती थी। जिस आरजेडी ने बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के गंगोत्री में जाने का काम किया, उस आरजेडी के नेताओं को शर्म नहीं लगता है? कितने युवाओं की हत्या की आप लोगों ने? वो पुलिस के ड्रेस में पहन के वहां गए हुए, जिन्होंने उसके ऊपर अपराध किया। ये आप 2005 तक पटना। शशि जी आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही के पास। शशि जी आप ही के पास आ रहे हैं, अगला नंबर आप ही से सवाल लेंगे। शशि जी आप ही के पास आ रहे हैं। एक में भी न्यायिक जांच का आदेश नहीं दिया आप लोगों ने। 22 मर्डर हुए हैं, जिसमें 13 पुलिस इंस्काउंटर है, वो भी सारे फर्जी। अब एक ये अपर क्लास के अंदर जो है इस तरह का हाई प्रोफाइल केस हो गया, तो SIT भी गठन हो गई और कोर्ट का जो है अपना एक जस्टिस का रख के आपने इंक्वायरी भी सेटअप कर दी और पुलिस वाले का ट्रांसफर कर दिया आपने। अरे वो तो सब मालूम है कि एक DSP की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि इतना बड़ा जो है स्टेप ले लेगा कि एक जो है गांव वालों के सामने उसके देखिए अंतिम संस्कार में कितने लोग थे। आज महापंचायत हुई, पूरे हिंदुस्तान से लोग वहां पहुंचे हुए थे, लाखों की तादाद में। अब किसी अपराधी के उसमें इतने लोग इकट्ठा होते हैं क्या? इससे तो पूरी उसकी छवि क्लियर हो रही है कि वो किस तरह का बंदा था। वहां सामाजिक न्याय की बात करता था, वो गांव वालों के प्रॉब्लम को उठाता था, तो क्या उसको गोली मार दी जाएगी? ये पुलिस राज स्थापित हो गया बिहार में। इस वक्त ये बिहारियों के कंट्रोल में बिहार नहीं है, पूरी गुजरात लॉबी के हाथ में चला गया है। वहां जोगी मॉडल चल रहा है, वहां गुजरात मॉडल चल रहा है। भाई पुलिस वहां की जो है लॉ एंड ऑर्डर सब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमने पुलिस को जो है खुला छूट दे रखा है। अरे खुला छूट देखा है, इसी तरह को गोली मारते चलोगे तुम? कोई संविधान भी है यहाँ, कोई कानून का राज है यहाँ? सरकार थी। ये बहुत दिनों तक ये सम्राट चौधरी प्रवक्ता जी पहले सुनिए, बता रहा हूँ आपको प्रवक्ता जी को, नीतीश कुमार तो अपने प्रवक्ता जी सुन लीजिए, 6 महीने से ज्यादा वहाँ उस कुर्सी पे नहीं रहने वाले। आपके शासनकाल में कितने लोगों का पुलिस इनकाउंटर के नाम पर हत्या किया गया? जवाब दीजिए। आपके पार्टी का नाम और निशान नहीं देखने को मिलेगा। जांच का आदेश हुआ तो हमको बताइए। न्यायिक जांच शशि जी आप उसमें क्यों नहीं करा रहे? नीट छात्रा के केस में नहीं, हम तो न्यायिक जांच का आदेश दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है, लेकिन आपकी सरकार 90 से 2005 तक जो भी हमारे जाने वाले चिन्नू शर्मा की हत्या हुई, पटना में सैकड़ों युवकों की हत्या हुई पुलिस इनकाउंटर में, निर्दोष लोगों की हत्या हुई। बताइए कोई एक मामले में भी आप लोगों ने न्यायिक जांच का आदेश कराया? एक घटना हुई, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच का आदेश देने का काम किया। आप लोग तो शर्म करते, शर्म तो लगता ही नहीं। अच्छा चलिए, और समाज। अच्छा चलिए शशि जी आपसे सवाल ले लेते हैं। शशि जी करने का काम किया। अच्छा शशि जी आपसे सवाल ले लेते हैं, सवाल आप ही से। शशि जी थोड़ा ध्यान रखिए, सवाल सुन लीजिए। शशि जी थोड़ा सवाल सुन लीजिए, शशि जी सवाल सुन लीजिए। आप दोनों की बात नहीं जाएगी, सवाल सुन लीजिए। शशि साहब मुझे एक चीज जानना है आपसे, जो राजेश तिवारी साहब कह रहे थे कि बीजेपी के भी बहुत सारे नेता वहां पर पहुंचे हैं बिलौटी गांव, और जेडीयू के बहुत सारे नेता पहुंचे हैं बिलौटी गांव। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं शशि साहब कि आप लोग जब बिलौटी गांव आपके नेता विधायक मंत्री पहुंचे हैं, हालांकि मीडिया से छुप के पहुंचे क्योंकि मीडिया में तो वो तस्वीरें नहीं आई है, चलिए मान लिया आप लोगों की बात की पहुंचे तो परिवार वालों ने कुछ कहा होगा, आप लोगों से कुछ मांग की होगी, कहा होगा कि आप लोगों की जांच पर हमें भरोसा नहीं है। ये बात आप लोगों ने सम्राट सरकार को अवगत कराई या नहीं कराई? शशि साहब जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। सवाल आपसे ये है कि अभी जेडीयू के राजेश तिवारी साहब कह रहे थे कि भाई बीजेपी के नेता वहां पहुंच रहे, विधायक पहुंच रहे, जेडीयू के नेता विधायक पहुंच रहे, हालांकि मीडिया में उनकी तस्वीरें कैद नहीं हो रही हैं, पर आप लोग कह रहे हैं तो चलिए हम मान लेते हैं। तो आप लोग जब परिवार से मिलने पहुंचे तो उन लोगों ने कुछ कहा आप लोगों से, कुछ विनती की,
कुछ अपील वहाँ की, के कुछ बताया कि स्थानीय भाई हमको इस विधायक बात पे भरोसा है, इस लगातार बात पे वहाँ भरोसा कैंप नहीं किए हुए है। हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। इस क्षेत्र के अरे उसने स्थानीय जब विधायक हथियार जो फेंक हैं दिया, उसने जब वो संदेश दिया, लगातार वहाँ तो फिर संपर्क में है, तो लोगों के पहले बीच कोई में बात है। नहीं कर आप वहाँ का सकते थे। तस्वीर मैं 3 आपको दिन कहिए तो भेज चल देता रहा था। हूँ कि वो वहाँ कार्यक्रम वहाँ प्रत्येक हर स्थिति में वहाँ सारे के नेता जा रहे जनता हैं, के साथ इनके- खड़े हैं। इनके नेता जा रहे हैं, और ये लोग जो कह रहे हैं, आरजेडी का प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक जगह पर गलती अगर कुछ करने का प्रयास किया हो तो उनको लगा कि गलत कुछ हुआ हो, तो उन्होंने तुरंत न्यायिक आयोग गठन करने का आदेश दिया। लेकिन 90 से 2005 तक कितने युवाओं को इनकाउंटर के नाम पर आरजेडी की सरकार ने खून बहाने का काम किया है। इसी मगध के इलाके में चुन्नू शर्मा की हत्या कर दी गई, मखदुमपुर में। इसी पटना में सैकड़ों युवाओं को डॉक्टर अजय कुमार, जो कांग्रेस के बाद में जमशेदपुर से सांसद हुए, उन्होंने पटना में सैकड़ों युवाओं को, इब्राहिम जी, उन्होंने सरेआम हत्या की और गंगा जी में फेंकवा दिया। आज उस परिवार को लाश भी नहीं मिला, वह पता भी नहीं है कि जिंदा है या मुर्दा है। ये डॉक्टर अजय कुमार ने किया। चलिए, उस इतिहास अजय में आप कुमार लोग को बहुत कांग्रेस मजबूत है, आप का लोग से कोई भी सांसद सवाल पूछो आप लोग जमशेदपुर से इतिहास बनाया में चले जाते हैं, और वर्तमान यही की बात ही नहीं लालू करते। यादव, एक भी कमलदेव साहब इनकाउंटर कम का शब्दों में हमको रखिएगा, बता समय की कमी है। जिन्होंने न्यायिक वाइंड अप कॉल जांच का आदेश इस दिया पूरे हो। मामले पर कमलदेव लेकिन साहब। सम्राट चौधरी जी की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम जहां भी हमें लगेगा कि अगर पुलिस भी गलत कर रहा है तो उस पर भी जांच और कार्रवाई है होगी। कि नहीं पहुंचे हैं, गूगल सर्च कर लीजिए। आपके भी चैनल पर चला है, नक्षत्र चैनल पर कल आपके भी चला हुआ है कि जदयू विधायक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। आप वहां पता कर लीजिए भरत तिवारी जी क्या पहुंचे कि नहीं हो तो गूगल सर्च कर लीजिए। एनडीए गठबंधन के विधायक, ठीक है, पूरे एनडीए के लोग साथ है भरत तिवारी के साथ, लेकिन निष्ठा पूर्वक साथ है, ये राजनीतिक फायदा के लिए नहीं साथ में है। तो इसलिए कम से कम इसको देख लीजिए और तब उसको बोलिए। सदन में विधानसभा में कहा। चलिए 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 चलिए, समय समाप्त हो गया है। चलिए राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका, कमलदेव साहब बहुत शुक्रिया, शशि साहब आपका बेहद शुक्रिया, बादशाह आलम साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में देखते हैं नक्षत्र न्यूज।